जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सदा आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास में रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग बात करते हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? डेट। सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों को बार बार आगाह इसलिए करते हैं कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम लोगों को और आप लोगों को डेट मतलब तिथि, जिसको दिनांक कहते हैं, और महीना मतलब कौन सा महीना चल रहा है, ईस्वी, अभी वर्तमान में कौन सा ईस्वी चल रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, और दिन का नाम अवश्य हमेशा हम लोगों के होठ पर रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को खास करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए। क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इन बातों पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, विशेष आप लोगों को ध्यान देना है और समझ में आना है, समझ में आना चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देख रहे हैं आप लोग प्राइमरी स्कूल स्पोकन इंग्लिश के क्लास की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 5 तक। ये 1 से 5 तक ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी स्कूल का अभ्यास कर रहे हैं ना, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें आज हम लोग जो है टॉपिक जो है हमारा स्पोकन इंग्लिश किट में, वो बहुत गजब का है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों बहुत गजब का? बहुत गजब का ये है कि टॉपिक में आप लोग देख रहे होंगे हिंदी भी इंग्लिश भी। क्या देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी भी और इंग्लिश भी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, ध्यान से देखिए, विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, है ना, और इसे देख करके लाभ उठाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल होनहार हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, और एक दूसरे से सपोर्ट भी लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बारंबार धन्यवाद है। इसी प्रकार से हमेशा हर एक दूसरे से मदद लेते रहिए और हर एक दूसरे को मदद करते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। अनलिमिटेड अथाह, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सके, जिसका कोई सीमा ना हो,
तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग अति सुंदर कार्य करते हैं, वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उससे फिर आप लोग अभ्यास करके अपना लाभ उठाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने काम पर फोकस रखिएगा। आप लोग जो है हमेशा क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने काम पर फोकस बनाए हुए रखिएगा, है ना। और इसी के साथ मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग आराम से बिल्कुल से गौर से ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक विनम्रता से प्रसन्नचित होकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी बातों को सुनिए, दिल से समझिए, दिल से पढ़िए और दिल से आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जो है विशेष क्या बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कीजिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इतना तो समझ गए होंगे कि प्राइमरी स्कूल स्पोकन इंग्लिश किट में जो है कहने का मतलब एक रूल बना दिया गया है कि स्पोकन इंग्लिश किट मतलब इंग्लिश में छोटे से छोटे वर्ड को, बड़े से बड़े वर्ड को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, है ना। और प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत क्लास की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 5 तक, अब वैसे जितने भी हम लोग प्राइमरी स्कूल के तो बच्चे को सिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फायदा सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ही है, मिडिल स्कूल वालों के लिए भी है, हाई स्कूल वालों के लिए भी है, और महाविद्यालय में जो पढ़ते हैं, कॉलेज में, उनके लिए भी है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि छोटा से छोटा चीज़ हो या बड़ा से बड़ा, वो बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान सभी के लिए उतना ही उपयोगी है जितना हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हिंदी भी इंग्लिश भी। स्पोकन इंग्लिश किट में एक ऐसा जादू लाए हैं, सोच समझ करके हम लोग पहले एक पेपर में जो वर्ड मेरे स्मरण में आता गया उन वर्ड को एक जगह एकत्रित किए हैं और फिर जो है आप लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों लाए हैं कि आप लोगों के समक्ष रखूं। इसमें जादू समझ लीजिए, चमत्कार समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, लेकिन हम लोगों को और आप लोगों को तो शिक्षा हासिल करना है, जानकारियां प्राप्त करनी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखे है ना, हिंदी भी इंग्लिश भी, अब बोलिएगा कि इंग्लिश में भी जो लिखे हैं ये भी कैसे आप हिंदी में लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए नहीं। वो तो जानकारियों को इकट्ठा करना, जानकारियां प्राप्त करना हमारा आपका काम है, लेकिन हम खास करके छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं तो उन्हें तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, फिर भी उसे हिंदी में बताना ही उचित है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए जैसे मान के चलिए आप लोग इंग्लिश में कुल वर्ड सुने होंगे, कुल क्या सुने होंगे, कुल सुने होंगे, कुल, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात करें तो इससे पहले
हम कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम ए में अगर हम इसमें ले ले उच्चारण, क्या ले ले? उच्चारण। उच्चारण जो होता है ना इंग्लिश वर्ड का, उसी को इंग्लिश कहते हैं, उसी को इंग्लिश शब्द कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम ले ले कॉलम बी में स्पेलिंग, स्पेलिंग, ठीक है, क्या? स्पेलिंग, ठीक है। और तीसरा कॉलम सी में ले ले इसका अर्थ, समझे? जैसे देखिए नंबर 1 में आप लोग देखेंगे कि कुल, क्या देखेंगे? कुल, है ना? क्या देखेंगे? कुल देखेंगे। अब देखिए कुल का स्पेलिंग होता है COOL। क्या होता है कुल का स्पेलिंग? कुल जो लिखे है ना, ये कुल का स्पेलिंग होता है। वैसे कॉलम बना दिए तो तीर का निशान देना अच्छा बात नहीं है, समझ रहे हैं? देखिए ये कॉलम बी हो गया। नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग कुल से शुरुआत किए, जो कि इसका अगर ये कुल, अगर हम लोग इस अंग्रेजी में बोले ये कुल, तो ये कुल का मतलब हो जाता है, आपको पता होगा, ये कुल का मतलब हो जाता है ठंडा। ये कुल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठंडा। समझ रहे हैं ना? कुल का मतलब ठंडा, समझे? कुल का मतलब ठंडा। इसी कुल को अगर हिंदी में, इसी कुल को अगर हिंदी में, ये स्पेलिंग का अर्थ मतलब इंग्लिश का अर्थ है, हिंदी का अर्थ, हिंदी का अर्थ है ना, ये कुल का हिंदी अर्थ अगर बात किया जाए, हिंदी अर्थ लिख देते हैं, हिंदी अर्थ। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये कुल का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा। मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? तो गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए। कुल, क्या? कुल। नंबर 1 में लिखे है कुल, कुल। ये कुल अंग्रेजी वर्ड हुआ, तो कुल का स्पेलिंग COOL कुल होता है, जिसका इंग्लिश में कुल का अर्थ हो जाता है ठंडा। अगर यही कुल का हिंदी अर्थ करे, यही कुल का हिंदी अर्थ करे तो ये हो जाएगा किनारा। यही कुल का हिंदी अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? किनारा हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से समझ चुके। अब 2 नंबर में चलिए, जैसे मान के चलिए नून लिखेंगे। नून, नून का स्पेलिंग क्या था? NOON। क्या हो गया? नून हो गया। न तो भूखा न नून, NOON नून हो गया, है ना? तो NOON नून हो गया। यहाँ पर नून का मतलब हो जाएगा दोपहर। अगर ये नून का मतलब निकाले, नून का मतलब निकाले तो दोपहर हो जाएगा। यही नून को, इसी नून को हिंदी में अगर समझना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नून का हिंदी अर्थ जानना चाहेंगे तो हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक। हम लोग नमक को नून कहते हैं, किनारा को कुल कहते हैं, किनारा को कुल कहते हैं। यही कुल का मतलब अगर इंग्लिश में लेंगे तो COOL कुल स्पेलिंग हो गया और कुल का मतलब ठंडा हो गया। तो देखिए जादुई है ना, हिंदी भी इंग्लिश भी। इसी का कमाल देखिए, हिंदी में अर्थ लेते हैं तो क्या हो जाता है, इंग्लिश में अर्थ लेते हैं इसका तो क्या हो जाता है। तो यही तो हुआ जादुई, है ना? हिंदी भी इंग्लिश भी, इसीलिए टॉपिक रखे हैं हिंदी भी इंग्लिश भी। अब चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आता है आपका फूल। क्या आता है? फूल। अब देखिए अगर फूल का स्पेलिंग लिखिएगा तो फूल का स्पेलिंग होगा आपको FOOL, फूल।
अब इसी में अगर ये फूल का मतलब निकालिएगा तो फूल का मतलब आपको हो जाएगा मूर्ख। अगर इंग्लिश की तहत बात करें फूल का मतलब, तो अंग्रेजी के तहत बात करेंगे फूल का मतलब तो मूर्ख होगा, और हिंदी के तहत बात करेंगे तो फूल का मतलब पुष्प होगा। क्योंकि पुष्प को हम फूल के भी नाम से जानते हैं, फूल को पुष्प के भी नाम से जानते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर में, 4 नंबर में एक शब्द है रोज। क्या? रोज। अगर इस रोज को बात किया जाए इंग्लिश में कि इस रोज का वर्ड क्या होता है, रोज, ये रोज वर्ड जो है इसका इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होगा, तो ROSE, रोज, ROSE रोज हो गया। अब इसी का बात किया जाए तो ये रोज का मतलब गुलाब हो जाएगा। ये रोज का मतलब क्या आ जाएगा, गुलाब। ये रोज का मतलब क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुलाब हो जाएगा। अगर इसी में हिंदी में बात किया जाए तो रोज का मतलब प्रतिदिन। एक रोज का मतलब हिंदी में प्रतिदिन हो गया और एक रोज का मतलब इंग्लिश में गुलाब हो गया। इसका अर्थ तो देखिए कमाल की बात है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। विशेष में क्या बोलो, आप लोग तो कई गुना पहले से होशियार हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा हमें बोलना उचित भी नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, बेल। 5 नंबर में एक वर्ड लेते हैं बेल, समझे, बेल। तो बेल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, सबसे पहले तो बेल का स्पेलिंग लिखिए, BELL। क्या हो गया? बेल। ये बेल का मतलब अंग्रेजी में बात किया जाए तो आपको घंटी निकल करके आएगा। यहाँ अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो बेल का मतलब घंटी हो जाएगा, और हिंदी में बात किया जाए तो बेल का मतलब लता हो जाएगा। बेल का मतलब क्या हो जाएगा? लता हो जाएगा। तो देखिए कमाल की बात मेरे प्यारे बच्चों। आइए 6 नंबर में, इसी प्रकार से 6 नंबर में आते हैं। तो मोर सुने होंगे, क्या सुने होंगे? मोर सुने होंगे, है ना। तो अगर इस मोर का स्पेलिंग बोला जाए कैसे होता है, तो MORE, मोर हो गया। और ये मोर का मतलब बात किया जाए तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा। अंग्रेजी में बात किया जाए मोर का मतलब तो ज्यादा हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। ज्यादा भी बोल सकते हैं, अधिक भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों चीज। हिंदी में बात किया जाए तो ये मोर किसको कहते हैं, हिंदी में बात किया जाती है मोर किसको कहते हैं, तो मोर एक क्या है? पक्षी है। एक पक्षी का नाम है मोर, एक पक्षी का नाम है मोर मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे होंगे, आशा करते हैं भली भांति बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल सुंदर हैं। बस इसी प्रकार से मन लगा करके आप लोग अपना काम करते रहिए। आइए 7 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर में आ जाते हैं हम लोग डोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोर लिखते हैं। अब किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि ये जो डोर लिखे हैं तो ये क्या हुआ? ये अंग्रेजी में जो वर्ड लिखते हैं ना, डोर, DOOR, डोर, ये जो अंग्रेजी में वर्ड लिखते हैं डोर, इसी डोर को हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में डोर जानते हैं। ये डोर का स्पेलिंग हुआ, ये डोर शब्द जो है अंग्रेजी हुआ। ये डोर का मतलब क्या होता है? दरवाजा।
ये डोर का मतलब क्या हो जाएगा? दरवाजा। अगर इसी डोर का बात किया जाए, इसी डोर का बात किया जाए हिंदी में इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा रस्सी। स्व में दीर्घिकार क्या हो जाएगा? रस्सी। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल हमेशा सुदृढ़ हो करके, आप लोग बिल्कुल हमेशा सुदृढ़ हो करके आसानी से अपना कार्य को कीजिए, है ना। इधर उधर ध्यान ना देते हुए बिल्कुल अपने आप में सही ध्यान रखते हुए हम लोग इससे अच्छी तरीका से भली भांति पूर्ण रूपेण शांति से हम लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करेंगे यानी भेज देंगे, अपना भी लाभ उठाएंगे, एक दूसरे को भी लाभ उठाने को प्रेरित करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग और आप लोग जब मिलजुल करके किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य करने में बहुत आनंद आता है ना। तो हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हो या कोई भी हो, कहता है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम लोग क्या हैं? भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये भी जानते होंगे कि भाई भाई का भुजा होता है। भाई भाई का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोई माने या ना माने, इन बातों को मैं सिर्फ और सिर्फ मैं निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण दावे के साथ बोलता हूँ कि भाई भाई का ये भुजा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अगला 8 नंबर से शुरुआत करते हैं। अगला 8 नंबर से शुरुआत करते हैं। 8 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 8 नंबर में आपको मिलेगा गोल। क्या मिलेगा? गोल। समझे? तो गोल का स्पेलिंग क्या होता है? तो गोल का स्पेलिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों GOAL। GOAL गोल। गोल का मतलब हो गया लक्ष्य। गोल का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्य हो गया। और हिंदी अर्थ क्या हो गया? एक आकृति। अगर हिंदी में बात किया जाए कि गोल का मतलब क्या होता है तो गोल एक आकृति हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों गोल कर दिया ना, ये क्या बन गया? एक आकृति बन गया। अगर मैथ की भाषा में से बात किया जाए, गणित की भाषा में बात किया जाए तो ये वृत्त है ना। तो इसीलिए ये एक आकृति बन गया। तो हिंदी अर्थ हो गया गोल का एक आकृति और इंग्लिश अर्थ हो गया गोल का लक्ष्य। आपका गोल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? स्पेलिंग पूछा जाए कि गोल का स्पेलिंग क्या होता है तो GOAL गोल। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अब 9 नंबर में। 9 नंबर में बात किया जाए तो बिल। 9 नंबर में बात किया जाए तो आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल मिलेगा। तो बात किया जाए कि बिल का स्पेलिंग क्या होता है तो बिल का स्पेलिंग होता है BILL। बिल। बिल का मतलब क्या? तो बिल का मतलब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा जो होता है ना उसे हम लोग बिल कहते हैं। जैसे आप लोग किसी दुकानदार के पास गए, आप लोग किसी दुकानदार के पास गए या तो राशन लेने के लिए या तो किसी कपड़े वाले दुकानदार भाई के पास गए कपड़े लेने के लिए। कपड़ा लिए, जब कपड़ा लिए तो बड़ा बड़ा दुकान में जाइएगा ना तो आपको रसीद कटेगा, पर्ची कटेगा, जिसको कहते हैं कि बिल दीजिए मेरा कितना बिल हुआ।
मतलब हम जो सामान लिए हैं आपसे वो बिल दीजिए उधर से, फिर हम लोग आपको पैसा पे करेंगे, पैसा देंगे। तो वही हुआ लेखा जोखा। बिल का मतलब क्या हुआ? लेखा जोखा। हिंदी में बात किया जाए बिल का, हिंदी में शाब्दिक अर्थ में बात किया जाए तो ये हो गया जमीन के अंदर छेद, जमीन के अंदर बना छेद। जमीन में जो बना रहता है ना, जमीन धरती पर जो रहता है, जमीन के अंदर है ना बना छेद, आपको जो मिलेगा उसे भी क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर में आते हैं। तो 10 नंबर में आप लोग शोर भी सुने होंगे। क्या सुने होंगे? शोर। शोर शब्द भी कहीं सुने होंगे। ये शोर को इंग्लिश में अगर बात किया जाए, अगर इसका स्पेलिंग पूछा जाए तो इसका स्पेलिंग होता है SHORE, SHORE, शोर। और इसका इंग्लिश के तहत बात किया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है समुद्र। क्या हो जाता है? समुद्र तट, समझे? समुद्र तट हो जाता है। आया समझ में? हिंदी में अगर बात किया जाए तो शोर का मतलब होता है कोलाहल। कहते हैं ना, अरे लड़का, अरे लड़की लोग, आप लोग शोर गुल क्यों करते हैं? मतलब कोलाहल क्यों मचाते हैं, हल्ला क्यों करते हैं, ज्यादा ध्वनि आवाज आ रहा है ना? तो वही हुआ शोर का मतलब कोलाहल, और ये इंग्लिश में शोर का मतलब समुद्र तट, स्पेलिंग हो गया SHORE, शोर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग अगली कड़ी में आगे आएंगे। अगली कड़ी में क्या देखेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए, चोर, क्या? चोर। आप लोग चोर का मतलब समझते होंगे कि चोर का अगर वर्ड निकाले वर्ड मीनिंग के तहत तो चोर को बोलते हैं ठिप, लेकिन यहाँ पर ठिप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चोर का स्पेलिंग CHORE, चोर। क्या लिखेंगे? CHORE, चोर, है ना? तो चोर का मतलब हो गया चोर के काम, घर के काम। हिंदी में इसका अर्थ किया जाए तो चोर का मतलब हो जाएगा चोरी करने वाला। जो चोरी करता है ना, चोरी करने वाला, जो चोरी करता है उसको हम लोग चोर कहते हैं। आइए 12 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर में तो आपको मिल जाएगा लेन। क्या मिल जाएगा? लेन। लेन का स्पेलिंग होता है LEAN, लेन। लेन का स्पेलिंग क्या होता है? LEAN, लेन। यहाँ पर लेन का मतलब हो गया दुबला। लेन का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी के तहत दुबला लिखेगा हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी के तहत हुआ है ना इसका मतलब। लेन का मतलब दुबला, हिंदी में हो जाएगा लेन का मतलब डूबा हुआ। क्या हो जाएगा? डूबा हुआ। अगर समझ गए होंगे तो अच्छा है, नहीं समझे होंगे तो अति अच्छा, अति उत्तम। वो कैसे? तो आपको बताते हैं गहराई से। LEAN, लेन। लेन का मतलब डुबला, हिंदी में बात किया जाए तो डूबा हुआ। तो किसमें डूबा हुआ? कहते हैं ना, ये लड़का अभिलीन है, ये सर अभिलीन है। किसमें? तो सर की बात आया तो पढ़ाने में लीन है, मतलब ध्यान इधर उधर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं। इधर क्या बोल रहे हैं, उधर क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो कुछ उनको पता नहीं है। ध्यान उसका 100 में 100% पढ़ाने पर है। उसी प्रकार से जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसका ध्यान पढ़ने में है, पढ़ने में लीन है, पढ़ने में डूबा हुआ है। उसी को बोलते हैं लेन का मतलब डुबला, और लेन का मतलब डूबा हुआ।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर में एक दो वर्ड मीनिंग और है। तो एक है मीन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मीन, है ना। तो मीन का स्पेलिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा MEAN, मीन। MEAN, मीन। तो मीन का मतलब क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मतलब। यहाँ पर अंग्रेजी की तहत बात किया जाए तो मीन का मतलब होता है मतलब। मीन का माना मतलब। हिंदी में बात किया जाए तो मीन मीन्स मछली। जैसे फिश मीन्स मछली होता है इंग्लिश में, उसी प्रकार से हिंदी में मीन मीन्स मछली होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है 14 नंबर में अभी चल रहे हैं, और ये हमारा इस टॉपिक का हिंदी में इंग्लिश में जो टॉपिक है इसका ये लास्ट वर्ड है, जो है सेम। जो वो क्या है? सेम, है ना। ये शब्द है सेम, और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सेम का स्पेलिंग क्या होता है? SAME, सेम। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? SAME, सेम। तो सेम का मतलब क्या? सेम का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो सेम का मतलब होता है समान। सेम का मतलब होता है समान। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, गौर से देखिए, SAME, सेम। सेम का मतलब होता है समान, है ना। क्या समान? राम के समान श्याम भी काम करता है, मोहन के समान, मोहन के समान रोहन भी काम करता है। यही वह समान, मतलब जैसा आपके पास किताबें हैं उसी तरह से किसी और भाई के पास किताबें हैं, या आपके मित्र के पास किताबें हैं, तो समान है, सेम है, एक जैसा है। हिंदी में बात किया जाए तो सेम का मतलब होता है एक फलीदार सब्जी। एक फलीदार सब्जी होता है, जिसको आप लोग ठेठी में बोले होंगे सीम का सब्जी खाए हो, उसको इंग्लिश में सेम बोलते हैं। तो सेम का मतलब समान हो गया, हिंदी में एक फलीदार सब्जी हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बिल्कुल आप लोग आनंद रहिए, स्वस्थ रहिए और सुदृढ़ रहिए। अपने संयम को बनाए हुए रखिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और अपना कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।